नमस्कार दोस्तों। आज का क्वेश्चन है, यहाँ पर बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, कह रहा है कि द नंबर ऑफ सेल रिक्वायर्ड टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोटेशियम, जिसका एटॉमिक नंबर दिया है 90। कह रहा है कि पोटेशियम है जो इसका परमाणु क्रमांक 19 है का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए कोषों की आवश्यकता है। तो बताना है कि यहाँ पर परमाणु पोटेशियम दिया है जिसका परमाणु क्रमांक 19 है, इसमें कोषों की क्रम संख्या बतानी, कितने कोषों की जरूरत होगी यहाँ पर। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है। किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्रम। तो यहाँ पर पोटेशियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब है कि पोटेशियम में इलेक्ट्रॉनों को भरना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस पोटेशियम में इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने। तो यहाँ पर देखिएगा, पोटेशियम जो है हमारा, इसका परमाणु क्रमांक 19 है। परमाणु क्रमांक का मतलब होता है, परमाणु क्रमांक जो होता है वो प्रोटॉनों की संख्या को प्रदर्शित करता है, क्योंकि परमाणु क्रमांक का मतलब ही होता है उसमें कुल प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 19। तो यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या जो है वो हमारे 19 है। तो प्रोटॉनों की संख्या जब 19 है तो किसी भी परमाणु में जितने ही प्रोटॉन्स होंगे उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करें 19 है, इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को भरना है। तो यहाँ पर बात करते हैं पोटेशियम जो है, इसमें हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 19 इलेक्ट्रॉन। इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को भरना है। तो कोषों की बात करते हैं। कोष क्या होते हैं, कोई भी परमाणु होता है, परमाणु दो भागों से मिलकर बना। पहला केंद्र का भाग जिसे नाभिक कहते हैं, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। इस नाभिक के चारों ओर बहुत सारे कोष होते हैं, इन्हीं कोषों में इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है। तो यहाँ पर इन कोषों की बात करते हैं, के कोष हो गया, एल कोष हो गया, एम कोष हो गया और ये एन कोष हो गया। इन्हीं कोषों में इलेक्ट्रॉनों को भरना है। तो पहला जो कोष है, के कोष है, जिसमें हम अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी भर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं। और इसमें इसके बाद हमारा अगला कोष चालू होगा और अगले कोष में कितने भरे जाएंगे, 1 से लेकर 8 तक। तो 8 2 10 इलेक्ट्रॉन भर गए। इसी क्रम में फिर हमारा अगला कोष जो आएगा वो एम कोष आएगा, और एम कोष में जो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है वो 18 होती है। लेकिन सबसे पहले हम इसको कितने भरेंगे, 8 भरेंगे, और 8 भरने के बाद छोड़ देते हैं और अगली कोष चालू करते हैं। और अगली कोष में कितने हो गए, 18 हो गए, बचे कितना, एक। अगले कोष के लिए 1 इलेक्ट्रॉन्स बचा। अभी और इलेक्ट्रॉन्स होते तो हम लोग पहले क्या करते, एन कोष में 2 भर देते, उसके बाद फिर इसको कंप्लीट करते हुए अधूरा छोड़ा। तो ये जो है हमारा पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है कि के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे, एल कोष में 8, एम कोष में 8 और एन कोष। तो यहाँ पर कोषों की बात करते हैं, कितने कोषों की जरूरत पड़ रही है, 1 कोष आ रहा है, 2 कोष, 3 कोष और 4 कोष। तो टोटल हमारे पोटेशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 19, इसको भरने के इलेक्ट्रॉन भरना है हमारे 19 इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए 4 कोषों की जरूरत होगी। तो इसका आंसर होगा हमारा डी होगा। क्वेश्चन में यहाँ इस तरह से इसका आंसर होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा है। धन्यवाद।